लड़को यार कौन तो जा रही आगे दे आगे दे ना ये तो पीछे रखना गेट बंद नहीं हुआ गेट बंद नहीं हुआ गेट अरे उनका गेट नहीं है भविष्य का बना गुड मॉर्निंग, खमा गनीसा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। एक्चुअली मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे न्यू ब्लॉग में भी बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, हो चुकी है सुबह और देखा आप लोगों ने कि भाभी साहब और भैया गए हैं शादी में। मैंने बताया था ना आपको भात लेके जाने वाले, तो आज ही उनके भात है और आज ही उनकी शादी है, तो दोनों काम आज ही है। और गाइस, अभी है ना बारिश का मौसम हो रहा था भाभी साहब और गए जब, और है ना सच में बारिश आ भी गई है। अभी मैं किचन में खड़ी हूँ और उधर देखो बारिश सच में आ रही, दिख नहीं रही होगी आपको, बट बारिश आना शुरू हो चुका है। मौसम सच में बहुत ज़्यादा औसम ब्लॉसम हो रहा है अभी। और गाइस, अक्षु भी मेरी सो के उठ चुकी है, तो अक्षु के लिए बनाना है मुझे खाना। तो गाइस, अभी खाना बनाने की कोई तैयारी नहीं हुई क्योंकि मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा वगैरह किया, नहा धो के मैं फ्री हुई हूँ। और अभी मैं अक्षु को सिर्फ मैं दूध गर्म करके दूध ही पिलाने वाली हूँ। उसके लिए चाय दूध पराठा जो है वो मैं थोड़ी देर बाद में रेडी करने वाली हूँ। और अभी है ना मतलब कि आज मौसम अच्छा हो रहा, तो मेरी वैसे इच्छा हो रही है मेरी कि अक्षु के पापा को भी बहुत टाइम हो गया कहते कहते कि है ना आज है ना कुछ है ना फास्ट फूड में कुछ बनाया जाए। मतलब आज मैं है ना कचौरी बनाने वाली हूँ। मौसम भी अच्छा हो रहा है, या तो मिर्ची बड़ा या फिर कचौरी, क्योंकि अक्षु के पापा ने 2-3 दिन पहले भी कहा था मेरे को मिर्ची बड़े ही खाने हैं, बेसन की मिर्ची नहीं खानी है। लाइट्स गॉन। सो गाइस, चलिए फटाफट से है ना पहले अक्षु को दूध पिलाते हैं और है ना फिर अपन करेंगे कचौरी बनाने की तैयारी, क्योंकि मम्मी का भी व्रत है तो मम्मी अभी नहीं खा सकते। तो मम्मी को मैं कहूँगी कि फिर दिन में भी व्रत खोले, वैसे मम्मी रात को व्रत खोलते हैं। हाँ बेटा, लाइट्स गई, रक्षु डर रही है। हाँ बेटू, कुछ नहीं है, लाइट गई। सो गाइस, चलिए फटाफट से पहले अक्षु को दूध पिलाते हैं। गाइस देखिए, बारिश का मतलब आ गई है, स्टार्ट हो गई है, और अक्षु के पापा की ऐसी नींद खुली कि फटाफट से भाग गए। ये देखो अक्षु को और ले गए साथ में, दोनों जने बारिश का लुत्फ उठाते हुए। अक्षु वो वाली पोएम गाओ। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, अक्षु वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। चलिए गाइस, ये लोग बारिश के जब तक मौसम का लुत्फ उठाते हैं तब तक मैं जाती हूँ किचन में और उनके लिए थोड़ा सा नाश्ता रेडी करती हूँ। कई नाश्ते में मैं पहले पोहे बनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा यार पोहे तो क्या कुछ ज़्यादा ही वो हो जाएगा, तो फटाफट से मैंने लगाया आटा। और फिर है ना मैंने और अक्षु के पापा ने, अक्षु ने और पापा ने, चारों ने तो पराठे का नाश्ता किया था। अंशु बना जो बिस्किट ही खाते हैं, तो अंशु बना ने बिस्किट के लिए मतलब नाश्ता रेडी कर दिया था, बिस्किट और दूध। सो गाइस, मैंने अक्षु के पापा को और अक्षु को तो नाश्ता करा दिया, मैं लेके आ चुकी हूँ मेरे लिए नाश्ता। तो गाइस, मैं दूध पराठा का नाश्ता करके फिर लगूंगी किचन में काम करने के लिए, क्योंकि ना पेट वो बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा पीछे काम दूजा। सो गाइस, पहले मैं नाश्ता वगैरह करूँगी, उसके बाद में ही मेरा बाकी का सारा काम करने वाली हूँ। तो गाइस चलिए फटाफट करते हैं नाश्ता। कौन सा बना नाश्ता? ओके, और कुछ चाहिए तो बता देना है ना। ओके गाइस, अंशु बना को तो नाश्ता वगैरह करा दिया, और साथ में ही मैंने है ना अभी जो मैं जैसे बताया था आप लोगों को कचौरी बनाने वाली, तो उसके लिए मैंने है ना मतलब कि मैदा का आटा लगा के रख दिया, क्योंकि ये गाइस टाइम हो चुका है मेरे शॉर्ट्स डालने का। तो थोड़ी बहुत आज एडिटिंग वगैरह भी नहीं करी, क्योंकि रात को भी थोड़ी बहुत ही एडिट करके वीडियोज़ को और अपलोड कर दिए थे, बट अभी एडिट नहीं कर पाई हूँ। तो सोचा कि थोड़ा बहुत काम से फ्री हो चुकी है, सिर्फ थोड़ा मसाला वगैरह बनाना है कचौरी का, तो तब तक मैं है ना थोड़ी सी वीडियोस वगैरह एडिट करके और फिर अपन अच्छे से काम करेंगे किचन से फ्री होके। चलिए गाइस, कहते हैं ना कि रसोई से काम से कोई मोह छूटता नहीं है, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि जब तक मैं वीडियोस वगैरह एडिट करूँ तब तक मेरे आलू बॉयल हो जाने चाहिए। गाइस, पहले आलू बॉयल चढ़ा देते हैं अपन कुकर में, ताकि है ना जब तक वीडियोस एडिट हो ना तब तक है ना कुछ तो काम हो, मतलब आलू वगैरह बॉयल हो जाए। तो आलू बॉयल होने तक मैं एडिट कर लूँगी। क्या कर रही हूँ दोनों जने खिला खिली? देखो इधर कहीं चले जाओ, रूम फैलाए रखना है ना, आप जो फैलाना है फैलाओ। हाँ ओले, तो मैं एडिट कर लेती हूँ मेरा।
गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, आज जो है वो मम्मी का है और भाभी सा का, दोनों का अष्टमी का व्रत है। तो मम्मी ने कहा कि जब आप है ना अक्षु के पापा के लिए चाय बनाओ ना, उस वक्त मेरे लिए भी चाय बना देना। सो गाइस मैं आ चुकी थी किचन के अंदर चाय बनाने के लिए, और बोलते ना एक साथ में दो काम करती हूँ। तो मैं चाय चढ़ा दी थी एक साइड में, और एक साइड में कर रही थी चॉपिंग प्याज की, क्योंकि आज बनाने वाली थी मैं प्याज की कचौरी, जिसमें प्याज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डलने वाले थे। तो गाइस फटाफट चॉपिंग करी, और जो भी मसाले वगैरह थे वो सारे मैंने रेडी कर लिए थे। जैसे साबुत जो मसाला थे, मतलब साबुत धनिया, सौंफ वगैरह, उन सबको कूट के एक साइड रख ली थी, और उन सबको रेडी करके और मसाला छौंक दिया। तो सो गाइस ये है मेरा कचौरी का मसाला जो मैंने छौंका है। तो गाइस रेडी कर लिया मैंने इसको। गाइस कचौरी का समोसा हो चुका है रेडी, और अब है ना सिर्फ मुझे क्या करूँगी, क्या ज़्यादा टाइम ना लगे मेरे को, क्योंकि अक्षय को नहलाना धुलाना, उसको खाना वाना खिलाऊंगी। तो गाइस क्या करती हूँ मैं कि जो मतलब मैदा के लिए के अंदर मसाला वसाला भर के फिलिंग करके रख दूंगी मैं एक बार। सिर्फ मुझे जब बोलेंगे कि भी हाँ अब खाना है, तो उस टाइम पे मैं उनको गरम गरम कचौरी सर्व कर दूंगी। क्योंकि अक्षय के पापा को मैंने कहा तो ये था कि जब आप सेकंड टी लोगे ना तब मैं आपके लिए बना दूंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि है ना टाइम हुआ ही नहीं था, बन ही नहीं पाया था भी उस वक्त तक। तो उन्होंने बोला कोई ना, अभी तो मैं कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ भी खा लूँगा, तो बाद भी खा लूँगा, मौसम वैसे भी अभी भी अच्छा ही हो रहा है। सो गाइस चलिए फटाफट से है ना वो मतलब कि उनकी फिलिंग करके रख देते हैं मैदा के आटे के अंदर, जो भी है मतलब पूरा उसको रेडी करके रख देते हैं, सिर्फ उसको निकालना रहेगा। देखो मेरा मसाला दिखाती हूँ, जो मेरा मसाला रेडी हो गया, ये रहा मेरा कचौरी का मसाला रेडी। गाइस ऐसे ही करके मैंने जितने भी मतलब मैदा के सारे डो जो था ना, उसकी है ना मतलब कि पूड़ियाँ बेली, और उसके अंदर फिलिंग करके मसाले की, और एक प्लेट के अंदर सबको भर भर के रख लिया था, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। रेडी हो चुका है प्याज की कचौरी के लिए ऐसे, और ऐसे ही करके मैं सारे जो भी है मतलब फिलिंग करके और रख लूँगी। कई सभी अक्षु के पापा ने कहा है कि वो अभी नहीं खाएंगे कचौरी, तो अभी मैं है ना सबसे पहले अक्षु खाना खिला देती, क्योंकि अक्षु कचौरी तो पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी, बट उसको दलिया जो खिलाना है वो तो कंपलसरी है। तो अक्षय खाएगा मेरा दही दलिया। आजा बेटू आजा, तो नमक लेके आ गया, ये रहा नमक। हाथ गंदा बच्चा कहो नोच पे क्या लग रहा है बता दो, नोच पे कुछ लग रहा ही नहीं है, देखो कुछ नहीं लग रहा ना, कुछ नहीं लग रहा, बस ला दो गाइस। चलिए अक्षु को खाना खिलाते हैं फटाफट से पहले। गाइज मैंने है ना जीजा को भी बुलाया था कि कचौरी का नाश्ता कर लेंगे, मॉर्निंग का टाइम है। तो और जीजा का जो था वो जीजा का भी व्रत ही था आज अष्टमी का, तो जीजा ने कुछ भी नाश्ता नहीं किया, सिर्फ नींबू पानी पिया, और यहाँ पे हम सब बैठ के कर रहे हैं बातें। गाइज फाइनली मेरी कचौरी बन के रेडी हो चुकी है, और ये जो दिख रही है ना आपको, इसके पीछे की एक रीज़न है कि ये ऐसी क्यों बनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। गाइस अक्षु को तो मैंने खाना वाना खिला के और सुला दिया है, बस मैं ही बची थी, बाकी सब लोग कोई सो रहा है कोई क्या कर रहा है। तो मैं भी खाना वाना खा के और आ चुकी हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि गाइस बर्तनों का बहुत सारा ढेर हो चुका है। तो ये भी नहीं पता मेरे को कि क्या टाइम हो रहा है क्या टाइम नहीं हो रहा है। सो गाइस फटाफट से बर्तन साफ़ करते हैं और देखते हैं क्या टाइम हो रहा है, और आप लोगों से भी थोड़ा सा बताते हैं कि कचौरी के साथ क्या हुआ, क्या सिचुएशन हुई मेरे साथ में। बनाया था इतने चाव से, और पता है जो चीज़ अपन अपने मन से बनाते हैं ना, वो चीज़ पता नहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाती है। सो गाइस देखिए कि क्या हुआ था मेरी कचौरी के साथ में, क्या सिचुएशन हुई थी। बट जैसा भी था फाइनली मतलब कचौरी अच्छी ही बन गई थी, क्योंकि यार सुबह से लगी हुई थी। सुबह मैं 9 बजे लगी थी, 9 की मेरे को पता भी नहीं क्या टाइम हो गया। अभी टाइम देखा था तब देखा था मैंने कि 3:30 या 4 बज रही थी। और बस अब बर्तन वगैरह साफ़ हुए हैं, पट्टी वगैरह साफ़ करके बस बर्तन जो है वो मैं शाम को जचाने वाली हूँ, क्योंकि पैर इतनी ज़ोरों से दर्द हो रहे हैं ना गाइस कि समझ नहीं आ रहा कि खड़े रहूँ कि शाम का काम करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइस किचन का काम करते करते ही फ्री होते होते मेरे को 4 बज गई है। मतलब मैं खाना वाना खा के बर्तन वगैरह साफ़ करके और फ्री हुई हूँ, और अभी 4 बज चुकी है, 4 नहीं 5 बज चुकी है। देखो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस 5 बज चुकी है मुझे काम करते करते। और अब है ना शाम का टाइम हो चुका है काम करने का, मतलब चाय वगैरह का। वैसे मैं ज़्यादा लेट नहीं होती, बट ज़्यादा लेट मैं तो क्यों हो गई थी, क्योंकि है ना मैंने क्या किया था, जो कचौरी बनाई थी ना, तो उसके लिए सब कुछ रेडी करके रख दिया था। मतलब मैंने अंदर से बताया था ना फिलिंग करके रख देती हूँ, बट मैंने एक गलती कर दी उसके अंदर। मैंने है ना सब चीज़ों को है ना मतलब फिलिंग करके और एक के ऊपर एक लेयर लगा के और फिर रख दिया था मैंने उसके अंदर। तो फिर अक्षु को भूख लग गई थी, तो मैं अक्षु को खाना खिलाने के लिए आ गई थी। इतने में जब मैं वापस गई ना, इतने में तो सारी कचौरियाँ ने एक के मतलब जो मैदा की थी तो वो चिपक गई थी एक साथ। मैंने ऑयल नहीं लगाया, ये गलती कर दी। तो फिर सारी फिलिंग वापस निकाली, अक्षु के पापा ने हेल्प करी मेरी,
सारी फिलिंग निकाली मैदा के अंदर से और फिर उसको अलग किया, फिर आटे को अलग किया और वो मतलब कि मसाला अलग से किया और फिर करके मैंने दोबारा बनाया। तो मुझे 3 तो उसमें बज गई थी। फिर जीजा आ गए थे तो उनसे बातें वगैरह करने लग गए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। थोड़ी देर उनसे भी बातें भी करी, मैं इतना बैठी भी नहीं थी उनके पास में। और फिर बैठ के फ्री होके और फिर मैंने खाना वाना खाया, 4 बज गई। थोड़ा सा वीडियोस वगैरह निकाले यूं ही और फिर है ना वापस अब देखा तो 5 बज गई है गाइस फ्री होते होते मेरे को। और मम्मी बोल रहे हैं अब चाय बना लो और अंशु बना हमारे रेलगाड़ी बना के बैठे हैं चेयर्स की। अभी बाहर गए हैं खेलने के लिए और अक्षु अभी सो रही है। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ गाइस। मेरी फेवरेट प्लेस किचन में आ चुके हैं। तो किचन में करेंगे अब काम। सबसे पहले बनाने वाले हैं चाय और चाय के बाद में बनाने वाले हैं आज है ना पापा बोल रहे हैं कि आज हरी सब्जी बनाओ, पालक टमाटर की सब्जी बनाओ। सुबह मतलब कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ खा ली तो अब थोड़ी हेल्दी खाएंगे तो पालक बनाओ। मम्मी लेकर आए थे टिंडे भिंडी और टमाटर मिर्ची ये सब लेके आए थे। पालक नहीं लाए तो अभी अक्षु के पापा गए हुए हैं पालक लेने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है जब तक आप लोग आओगे तो मैं चाय बना के रेडी रखूँ। तो गई चलिए फटाफट बनाते हैं चाय। हाँ, अरे औरत की जिंदगी कैसी होती है, सारे दिन रसोई में काम करते रहो। तो चलिए गाइस फटाफट खाना बनाते हैं। गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है सुबह मैंने खाया था अनहेल्दी फूड, मतलब कि हम सब लोगों ने ही अनहेल्दी फूड खाया था। कचौरी बनाई थी घर पे ही। तो गाइस सुबह सब लोगों ने मतलब ऑयली खाया था। तो अब मैं बनाने वाली हूँ कुछ हेल्दी। जैसे कि पापा ने कहा था कि है ना सुबह सुबह कचौरी खा ली तो अब सभी के लिए है ना पालक और टमाटर की सब्ज़ी बना लेना, क्योंकि मम्मी का तो व्रत था तो मम्मी तो खाने वाले थे नहीं। मैं अक्षु के पापा और अक्षु अंशु बना और पापा हम 5 जने ही थे। सो गाइस फटाफट से मैंने पहले पालक काटा, मसाला वगैरह छौंके पालक की सब्ज़ी बनाई और फिर मैंने बनाई रोटियां। और इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा में कुछ नहीं बनाया था क्योंकि चूरमा रखा था। सब मतलब एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीज़ें रखी थी तो कुछ नहीं बनाया और फिर हम सब लोगों ने खाना खाया। सो गाइस फटाफट बनाते हैं रोटी। बना रही है ब्लॉग में एंड तक और देखते मैं कैसे करती हूँ बाकी के सारे काम। किचन के काम से तो हो गए फ्री और अब है ना खाना खाएंगे क्योंकि दिन में भी ढंग से खाना नहीं खाया था। तो टाइम हो चुका है अभी 8:30 और ना वीडियोस वगैरह भी अपलोड करने हैं, एडिटिंग वगैरह भी करनी है। तो गाइस फटाफट से खाना खाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से खाना वाना खाने के बाद में। अक्षु की तो अलग ही स्वैग चलता रहता, मस्ती अपने आप ही खिलती रहती है आजकल। ये अच्छा लकड़ी की काटी करे भैया तेरे लिए ना, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा घोड़े। अरे बंदर गिर जाएगा, अक्षु गिर जाएगी, उछलना नहीं गिर जाएगी। अरे बंदर गिर जाएगा, उछल रहा है जोर जोर से, मार रहा भैया को। गाइस देखो दोनों बहन भाई लड़ रहे हैं, ना तो पढ़ रहे हैं ना बात। उसको बोला काउंटिंग कर ले, ये काउंटिंग नहीं कर रही है। और भैया कल टेस्ट है इंग्लिश का। लग जाएगी दोनों के, लग जाएगी। पढ़ लो दोनों बैठ के पढ़ लो। अच्छा दब जाएगी, दब जाएगी। चलो पढ़ो। सो गाइस भाभी सा तो घर पे है नहीं और कल है अंशु बन्ना का क्लास टेस्ट। अक्षु बिल्कुल भी नहीं पढ़ने दे रही है। तो गाइस मैं अंशु बन्ना को भी है ना चैप्टर समझा रही हूँ इंग्लिश का। अंशु बन्ना गिर जाएगी बेटू, इधर आके बैठ जाओ। तो गाइस चलिए फटाफट से पहले अंशु बन्ना को रीड आउट करवाती हूँ, थोड़ा सा पढ़ाते हैं इंग्लिश में। 2 स्टोरीज पूछनी है इनको मेरे से, तो दोनों स्टोरीज पूछती हूँ और फिर इनका टेस्ट भी लेते हैं। तो टेस्ट दिखाती हूँ मैं इनको कि इनको कितना समझ में आया। चलिए गाइस पढ़ाते हैं फिर इनको मिलते हैं आप लोगों से अंशु बन्ना का टेस्ट लेते हुए। यस अंशु बन्ना, गिव मी द आंसर्स। व्हाई डज द raven forget that his voice is just a croak? The voice forgot that his voice was The just voice a forgot? Yeah, the raven. The raven forgot that his voice was just a croak because of the Ryder the fox admiring him. What he is admiring? He is admiring that Mr. Raven, you are a Bird. handsome bird and such feathers. If you were only sing, then other wood birds will call you king. Okay. How does Reynard make the raven sing? कैसे उसने वो किया था, उसको मैनिपुलेट किया था ना उसने, किस तरीके से किया था? जो आंसर आपने मुझे अभी नेक्स्ट टाइम जो समझाया है ना,
मैंने पूछा था एडमायरिंग वाला, वो आंसर अब बोलना था आपको कि हाउ डज रेनार्ड, हाँ, व्हाई डज द रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट अ वाइस, ऐसा क्यों कहा था उसने? समझा नहीं, समझे नहीं? ओके बता। चलो पहले इसका आंसर दो। गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। दिस इज ऑल्सो नॉट योर आंसर, यू डोंट नो? This is not even in the chapter. No, it is only from your chapter, Bittu. No. See, these two questions are from your chapter only. Why does Renard say that pride is not wise, and give one reason why the teaching is quite a surprise? The last one question is not from the chapter. Yes, this is from your chapter only. Listen, see here. Give one reason why the teaching is quite a surprise. Okay, I will explain you. तो वैसे अंशुमना की पढ़ाई वगैरह हो चुकी है, मतलब 2 चैप्टर्स थे वो मैंने समझा भी दिए इनको, और इनका मतलब कल टेस्ट है, क्लास टेस्ट है ना, क्लास टेस्ट है, तो इनका टेस्ट भी ले लिया मैंने। यहाँ पे देखते हैं स्कूल में क्या होता है। हो गया हिंदी का टेस्ट? ओके, यस, हमारे अंशुमना का ना हिंदी का टेस्ट कंप्लीट हो गया। कैसा हुआ हिंदी का टेस्ट? अच्छा ही गया था, दोस्तों ने बता दिया। अच्छा, दोस्तों ने बता दिया। और कल हिंदी का एग्जाम है, जिस दिन हिंदी का एग्जाम है तो उसके पिछले दिन पता चला हिंदी का एग्जाम है। अच्छा, एक दिन पहले ही? जिस दिन एग्जाम था उसके पिछले दिन, एक दिन पहले ना? हाँ, अच्छा, सब जगह से पता चला कि और फिर भी हिंदी का एग्जाम अच्छा हो गया। आगे दोस्तों ने बता दिया। सो गाइज, ये वाला ब्लॉग हम यही एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भी बहुत ज्यादा पसंद आए। वैसे आज मेरा है ना पूरा दिन किचन में ही निकला है, मतलब कभी कचौरी बनाते हुए, कभी क्या करते हुए, बर्तन साफ करते हुए, खाना बनाते हुए। सो गाइज, ये वाला ब्लॉग यही एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।